गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे टेंसेस। हमारे टेंसेस क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब जिसके रूप में यह पता चले कि क्रिया कब हुई है, जैसे उसे टेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं जो हमारे टेंसेस होते हैं। फर्स्टली हमारा आता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड आता है हमारा पास्ट, और थर्ड आता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब हमारा जो वर्तमान काल चल रहा है, जो हमारा प्रेजेंट का इस टाइम जो हमारा टाइम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करेंगे। जो हमारा पास्ट मतलब जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा जा चुका है। ठीक है, फ्यूचर टेंस मतलब जो हमारा भविष्य आने वाले टाइम के अंदर हम जो चीज़ों के अंदर हम यूज़ करेंगे, जो हमारे टेंसेज हैं वो फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। ठीक है, जो हम भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो हम बातचीत करेंगे। ठीक है, इसके जो भी हमारी ये 3 टेंसेज हैं, 3 टेंस के डिफरेंट 4 फॉर्म्स आती हैं। ओके, 4 फॉर्म्स में हमारी आती है प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस और अ सिंपल प्रेजेंट। सेकंड आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इज अ divided in 4 forms, 4 different forms. ठीक है, then second tense is a past tense. Past tense also have a 4 different forms. ठीक है, then future tense also, ठीक है, divided in 4 different forms. Then we explain about a present tense. Present tense firstly explain about the present infinite tense. Indefinite tense के अंदर हम क्या चीज़ को देखते हैं? इस टेंस का प्रयोग निम्न, जैसे कि हमारा फर्स्ट हमारा है द सन शाइन्स बाय डे एंड द मून बाय नाइट। क्या है इसका मतलब? मतलब इसके अंदर हमेशा फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है। जो चीज़ क्या होती है, हमेशा सच होती है। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस है उसके अंदर उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो हमेशा सही चीज़ों का, जैसे कि सदा सच्चे बातों के लिए, जैसे जो सनराइज शाइन बाय डे एंड मून बाय नाइट। सेकंड है हमारा ही नेवर टेल्स लाई। ठीक है, वो झूठ कभी नहीं बोलती, शी नेवर टेल्स लाई। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट और निकट भविष्य के लिए, जैसे आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। उसके बाद इनके नियम मतलब कि इसके जो रूल्स क्या हैं। टेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब में हम पढ़ेंगे हमारी 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो इसके अंदर हमेशा किसकी पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का जो है यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, पहली फॉर्म मतलब कि वर्ब की जब हमें जो हमें सब्जेक्ट का पता होता है, तो सब्जेक्ट में क्या है, अगर हमें वर्ब की पहली फॉर्म है तो उसके साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हमारे जिसके अंदर हमारे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। नेगेटिव जो हमारी नेगेटिव सेंस का हमें उसके अंदर पता लगता है कि वो जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस हमें फील हो रहा है। उसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए डू का, ठीक है, तथा एक वचन सब्जेक्ट के लिए डज का। ठीक है, बहुवचन मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं और एक वचन के लिए सब्जेक्ट का हम डज का यूज़ करते हैं। डज के साथ प्रयोग किए जाने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस लगता है या ईएस लगता है, ये सेम हमारा इसके साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5th जो हमारा रूल है वो क्या है, आई तथा यू के लिए प्रयोग की जाने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता। जहाँ पे भी हम आई का यूज़ कर रहे हैं या यू का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा एस या ईएस का जो हमारा यूज़ है वो नहीं होता। इसके लिए बहुवचन सब्जेक्ट की भांति केवल फॉर्म की वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज़
किया जाता है, मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारा जो फर्स्ट वर्ब होता है हम उसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये हमने क्या किया था, प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस। कंटिन्यूस के अंदर हमारा किसका प्रयोग, जैसे बोलने या लिखने के समय चल रही किसी घटना का वर्णन करने के लिए, जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, उसके बाद आता है किसी आदत तत्व, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, मतलब वो काम कर रहा है, वो चीज़ क्या है हमारी, कंटिन्यूस है, मतलब वो चीज़ हमारी अभी हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू टेंस के अंदर ये चीज़ हमारी आएगी, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। सेकंड हमारा आएगा ही इज़ वर्किंग रेगुलरली दीज डेज, मतलब रेगुलरली, जैसे कि इस किसी आदत या व्यवहार उसकी क्या है, ही शी इज़ वर्किंग रेगुलरली, वो क्या है, उसकी आदत बन चुकी है। ठीक है, यह उसकी आदत तथा व्यवहार का प्रयोग करने के लिए कभी कभी टेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे कि इस टेंस के वाक्यों में इज़ एम आर लगाकर वर्ब के आईएनजी वाले, जैसे कि हमारा पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या ऐड होगा, इज़ एम आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी रूप। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस हो गए, ये हमारे कंटिन्यू फॉर एक्शन और प्रोसेस इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्या मतलब होता है, जैसे कि शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब उसने वो अपना काम क्या है, उसने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया। ठीक है, इस टेंस के अंदर किसका प्रयोग होता है, जैसे पूरी हुई घटना, मतलब जो काम हमारा हो चुका है उसके बारे में, जैसे शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, और जैसे आई हैव स्पेंड ऑल माई मनी ऑन बुक्स, वो बता चुका है कि मैंने अपने पैसे किसके, बुक्स के ऊपर यूज़ किए हैं। इसके अंदर हमें क्या है, सब्जेक्ट का जो हमें पता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये अपना फोर्थ है। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, जैसे कि प्रयोग किया जाता है जब क्रिया भूतकाल के आरंभ हुई हो। ठीक है, भूतकाल मतलब कि हमारे पास्ट के अंदर ख़त्म हुई हो और अभी चल रही हो, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, जो आरंभ मतलब शुरू कब हुई है हमारी, 2 साल पहले। ठीक है, और अभी भी वो चीज़ चल रही है, जैसे ही हैज़ रीडिंग इंग्लिश, वो क्या है, इंग्लिश पढ़ रहा है फ्रॉम 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से। शुरू कब हुई हमारी, पास्ट में, और अभी भी वो कंटिन्यूस है, उसमें क्या आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का हमारा जो टॉपिक है वो हमने हमारा हो गया है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, और हमारे क्या थे, फॉर्म ऑफ जो वर्ब्स हैं वो हम हैं आपके गाइड के अंदर दिए हुए, आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, सॉरी। तो आपने क्या है, अपनी इंग्लिश की जो बुक में है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स का, और बाकी मैं उसकी पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूँगी।